नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा के पंचायतों के विकास के लिए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन उसके बाद दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि जो विकास के कार्य है उसकी समीक्षा करें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। हम लगातार मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से दरभंगा के विभिन्न प्रखंड अंतर्गत पंचायतों के विकास की समीक्षा कर रहे हैं और वहां के संबंधित जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। हम बता दें कि जतुका पैक्टोल के पंचायत समिति हमारे साथ हैं अमरनाथ यादव जी। अमरनाथ जी, आपका स्वागत है। अमरनाथ जी, आप पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पंचायत समिति सदस्य का क्या कार्य था आप जब रहे थे, और क्या उस कार्य के अनुरूप आपको लगता है कि आप काम कर पाए पिछली बार जब आप थे पंचायत समिति? अमरनाथ जी, हम किए विकास का काम किए हैं सर। क्या क्या काम किए? भवन बनाए हैं और 1 नंबर वार्ड 4 नंबर वार्ड में एक रोड ढलाई किए हैं। अच्छा। उसके बाद 3 नंबर वार्ड में एक रोड ढलाई किए हुए हैं। इसके बाद 2 नंबर वार्ड में एक रोड ढलाई किए हुए हैं और पब्लिकों को सेवा दिए हैं। जो ब्लॉक में काम होता है, जाति आवासीय, विधवा पेंशन, सब काम किए हैं विकास का। अच्छा, एक चीज बताइए, पंचायत समिति का कार्य क्या है? यहाँ पर सभी कहते हैं पंचायत समिति का कार्य सिर्फ इतना है कि वो प्रमुख को केवल चुनता है, तो क्या प्रमुख को चुनना ही केवल काम है पंचायत समिति का? नहीं सर, प्रमुख को चुनना और विकास का काम करना है। तो आपको प्रमुख से कितना सपोर्ट मिला? आपने प्रमुख को सपोर्ट किया होगा, तो प्रमुख ने आपको किस तरह की मदद की आपके विकास कार्य में सहयोग के लिए? जी, मदद किए हैं सर, बहुत मदद किए हैं। देखिए, रात में एक घटना घटी थी। हमारे गांव में बाराती आए थे, तो क्या कहते हैं, तार के पेड़ में आग लग गई थी। तो हम प्रमुख जी का फ़ोन कर तुरंत फायर गाड़ी आए रात में भी, और सहयोग करते हैं। जो भी कॉल करते हैं, कोई भी काम तुरंत सहयोग करते हैं प्रमुख जी। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति करता है और चुनाव के समय में व्यापक कमीशन पैसे का लेन देन होता है, जो कि पंचायत समिति का मुख्य आमदनी वही होता है। तो क्या लगता है कि आपको भी कभी प्रखंड प्रमुख के द्वारा ऑफर किया गया होगा, या फिर जब चुनाव हुआ होगा प्रखंड प्रमुख पर उस समय वार्ता की होगी आपसे? जी नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं लिए थे, श्रद्धा से उसको चुने। तो जो प्रमुख को आपने चुना, क्या प्रमुख प्रखंड के लिए काम किए? जी, जिस प्रमुख को आपने चुना, क्या प्रमुख आपके अनुरूप काम कर रहे थे या कर रहे हैं? जी, नहीं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। तो हम बता दें, हमारे साथ अमरनाथ यादव हैं, जो जतुका पैक्टोल के पंचायत समिति सदस्य हैं और इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और वो पिछले कार्य के आधार पर इस बार भी वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। अमरनाथ जी, एक सवाल ये भी है कि प्रखंड के अधिकारी कमीशन पर बात करते हैं, बिना कमीशन की बात नहीं करते हैं, चाहे जल नल योजना हो। तो आपके पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है, अगर आप कहेंगे तो? विकास हुआ है, जल नल वाला काम योजना हुआ है, गली नाली वाला भी योजना हुआ है। ये सब तो हुआ है विकास का काम। आप संतुष्ट हैं अपने पंचायत के हुए विकास में? जी, आप संतुष्ट हैं जो पंचायत में जो आपके मुखिया ने जो काम किया होगा उसके प्रति संतुष्ट हैं आप? जी, संतुष्ट हैं। अच्छा मना जी, एक सवाल और बताइए कि आप इस बार पंचायत समिति चुनाव के बाद फिर से लड़ने वाले हैं इस बार, तो कौन सा काम आपका अधूरा रह गया जो इस बार आपको पूरा करना है? अधूरा तो बहुत कुछ रहा है सर। इस बार तो मैंने पहले बार हम पंचायत समिति से जीते थे, उतना जानकारी भी नहीं था, फिर भी जितना तक हुआ हम किए हैं। तो आपके लिस्ट में तो होगा ना कि और क्या क्या काम आपको करना है? आप अपने जनता को बताइएगा ना मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से कि आपको और क्या क्या काम करना है? काम तो बहुत है, और भी योजना सब है। जैसे अभी हमारे स्कूल का बाउंड्री वॉल नहीं हुआ, उस सब पर ध्यान देना है। थोड़ा ये क्या कहते हैं, मंदिर का कुछ घेरावा है, उस सब पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यही सब लगे हुए हैं। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं उनके कंधों पर जिम्मेवारी एक और होती है, वो ये होती है कि आपके पंचायत क्षेत्र में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटे, सामाजिक वातावरण न बिगड़े, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे शराब कारोबारियों के द्वारा। तो क्या लगता है आपको पंचायत में शराब कारोबारी सक्रिय हैं? जी, हम उसमें भी किए हैं। एक बार हो गया था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई चक्कर हो गया, तो उसमें हम
उसमें पढ़ के सब पूरा पब्लिक को शांत किए, भागीदारी बने, उसमें जाके थाना को फ़ोन किए, सेटलमेंट के बात को ख़त्म करवाए। तो मतलब अब वहाँ स्थिति सामान्य है आपकी पंचायत में? आप पंचायत में समिति आपका संपन्न है, माने कार्य जो है सो संतुष्ट है आप अपने पंचायत में? जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस बार अगर आप जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या होगा इस बार पंचायत समिति के रूप में आपकी? पहला प्राथमिकता तो मानकर चलिए हम स्कूल पर देंगे, जिसको का बाउंड्री वाल होना चाहिए कि बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, बाउंड्री नहीं है, उस पर मेरा पहला फोकस रहेगा। तो हम बता दें, अमरनाथ यादव है हमारे साथ, पंचायत समिति सदस्य हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। स्कूल की सबसे प्राथमिकता है कि बच्चे जब आते हैं स्कूल में तो बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण कई बार दुर्घटना घट जाती है। अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने पंचायत वासियों को? अमरनाथ जी, अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि हम सब मिलकर रहें। अभी जैसे हमने विकास के काम किया, जो अधूरा रह गया है अपने क्या कहते हैं संतुष्टि के साथ कहते हैं, पूरा समाज में उसका विकास का काम करेंगे। अगली बार भी हम जनता से क्या सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो हम बता दें हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य हैं जतुका पेट्रोल के अमरनाथ यादव, और पिछली बार भी थे और इस बार भी आकांक्षा विश्वास के साथ जनता के बीच में एक बार फिर खड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनता इस बार उन्हें तय करेगी। मिथिला मसूरी के माध्यम से जतुका पेट्रोल पंचायत के जो भी लोग हमारी खबर देख रहे हैं, आप विश्लेषण करें जो जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं वो सही है या गलत। अगर सही है तो उन्हें वोट कीजिए, अगर गलत है तो एक बार उन्हें मौका दीजिए समझाने का कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें, वरना आप वोट नहीं देंगे। तो धन्यवाद अमरनाथ जी, मिथिला मसूरी बात करने के लिए धन्यवाद।